देखिए ये क्या लिख रही हैं, बदतमीजी की सारी हदें पार। इन्होंने तो बाबा आशाराम को भी फेल कर दिया। बाप रे, मतलब इनको शर्म भी नहीं आती है ये सब बोलते हुए। तुम एक औरत हो कि तुम इतने इतने खराब चीजें बोल रही हो, तुमको शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। हाँ, सुनो इनकी काली करतूत, लड़की से की बदतमीजी। अरे भाई, क्या ये थंबनेल पर ऐसा लगा कि तुम लोगों को क्या बताने वाली हो, क्या बता रही हो? तुमको क्या पूरे इनके घर में तुम जाके बैठती हो, इंद्रेश जी महाराज जी के, जो तुम्हें सब चीज उनके घर की मालूम है? तुम हो क्या भाई? हेलो फ्रेंड्स, आपने भी ये न्यूज सुनी होगी कि भाई इंद्रेश महाराज जी की शादी हो चुकी है शिप्रा जी के साथ, है ना। इस पर बहुत सारे आपने वीडियोस भी उनके देखे होंगे जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में थे, और बहुत सारे सोशल मीडिया पर ये सारी बातें फैलाई गई है, मतलब बताई गई है कि उनकी शादी ये है वो है, मतलब जमाने भर की बात है। तो देखिए, आज उन्हीं चीजों को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ कि भाई मेरे मन में भी कुछ चीजें थी बोलने के लिए, कि मैंने सोचा कि भाई जो सोशल मीडिया पर इतनी गंद मचा रखी है लोगों ने, भाई इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी सभी लोगों के, कि वो लोग पता नहीं ना जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं उनके बारे में। तो भाई देखो, पर्सनली मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, ना मैंने उनकी कभी कथा सुनी। हाँ, उनके भजन अजन मैंने कभी यूट्यूब पर सुन लिए, पर इससे ज्यादा मैं उन्हें बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ। तो आप लोग सोचे कि भाई मैं उनकी अनुयायी हूँ, मैंने उनको फॉलो किया है और मैं उनकी भक्त हूँ, इसलिए सारी बातें बोल रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक नॉर्मल मतलब वुमेन हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, पर मेरे मन में ये चीज आई कि भाई सोशल मीडिया, अगर हम एक इंसान है तो हमको जो गलत है उसका विरोध करना आना चाहिए और करना ही चाहिए। ठीक है भाई, इंद्रेश महाराज जी की शादी हुई, आप सबको पता है। शिप्रा जी के साथ हुई, ये भी सभी को पता है। पर उसके पीछे जो हजारों बातें चल रही है, पता नहीं क्या 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 अनगिनत झूठी सच्ची पता नहीं क्या क्या बातें चल रही है, वो मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि देखो, बहुत सारे जो क्रिएटर है सोशल मीडिया पर, वो सिर्फ अपने व्यूज, सब्सक्राइबर, लाइक के लिए, मतलब सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कि एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी को वो बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि इंद्रेश महाराज जी सिर्फ एक कथावाचक है। ठीक है, ना तो वो कोई संत है ना वो महात्मा है। तो लोगों का कहना है भाई कि अगर तुम एक मतलब कथावाचक हो तो तुमको इतनी महंगी शादी क्यों करनी थी, इतना खर्चा क्यों करना था भाई। उन्होंने एक अपने कुछ पुराने मतलब कथा के समय बोला हुआ कि मोह माया से बच के रहना चाहिए और हमको नहीं करना चाहिए। तो लोगों ने उस मोह माया के शब्दों को उनको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, किस पर, कि भाई उनके जो उनने शादी की है अच्छे ज्यादा पैसे लगा के आलीशान तरीके से, तो ये उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो भाई मुझे ये बताइए कि उनको क्यों नहीं करनी चाहिए थी? क्या भाई उनने आपसे पैसे मांगे, किसी से उन्होंने उधार लिया है कि भाई उधार लेके शादी? भाई उन्होंने अपने मतलब बोलने के तरीकों पर, जो उन्होंने भागवत की है, जो उन्होंने कथा की है, उसके दम पर उन्होंने पैसा कमाया और खुद से खर्च किया है। तो उसमें क्या बुराई है अगर वो किसी मंदिर में शादी कर लें, किसी भले कोई आलीशान बंगले में शादी कर लें, अच्छी होटल ले लें, तो उससे आपको क्या दिक्कत है भाई? मुझे समझ में नहीं आता कि दुनिया इतनी मतलब ज्वेलस फील करने वाली, इतनी ईर्ष्यालु कैसे होती जा रही है। हम इंसान हैं, हम इंसान से ही जलते जा रहे हैं। इतना अति कि हम साधारण इंसान को तो नहीं छोड़ रहे हैं, पर उसके साथ जो इतने बड़े भाई कथावाचक है, जिनको इतना ज्ञान है, जो हमको हमारे जो सनातन धर्म की बातें बताते हैं, हमको हमारे भगवान के बारे में बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, आप उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी नहीं बख्श रहे हैं। तो आप इंसान हैं कि फिर क्या है भाई, मुझे ये बताओ। क्योंकि एक इंसान के पास सारी इंद्रियां होती है, सोचने समझने, खाने पीने सबकी, तो आपको इतनी बुद्धि तो रखनी चाहिए ना कि आप दूसरों को कहने पर, दूसरों के भाई उसने ये वीडियो बनाया चलो मैं भी बना लूं, उसने ये उनके ऊपर एलिगेशन लगाए, ये इल्जाम लगाए चलो मैं भी लगा लूं। अरे अपनी बुद्धि विवेक कहाँ है भाई? इतने मतलब समाज में आप रहने के बावजूद सोशल मीडिया में इतने तरीके से घुस चुके हैं कि आपको सही गलत का अंदाजा नहीं है। भाई उन्होंने अपने दम पर शादी की है, वो कितने ही करोड़ों रुपए खर्च करे, उनका पैसा है, आपको क्यों जलना है? उनके घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या परेशानी? ठीक है, ये बात तो हमारी हो गई। मोह माया से उनका और जो संबंध था, कनेक्शन था, वो और मैं आपको बता दूं, वो ये था कि दुनिया में जो जैसे लोग मोह माया के पीछे पड़े हो कि नहीं भाई पागल है, कोई भी चीज के लिए हमको ये करना है, हमको ये पैसे के लिए पागल हुए जा रहे हैं, किसी के प्यार में पागल हुए जा रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उनको कोई होश नहीं, हवास नहीं। मतलब मोह माया से आप लोग समझ रहे होंगे मैं किस चीज के बारे में बोलना चाह रही हूँ। भाई वो हो सकता है मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं कोई बड़ी संत महात्मा नहीं हूँ, मैं मतलब कोई कथावाचक नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, है ना, वुमेन हूँ एक। ठीक है, हाँ, एक हाउस वाइफ हूँ। तो ये चीज है। दूसरी बात है कि भाई शिप्रा जी, मतलब वो, मुझे तो उनके वीडियोस जो मैं देखती हूँ, शॉर्ट्स वीडियोस, वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि एक इतनी सुंदर रियली, अगर आपने उनको उनकी गोल्डन ड्रेस में देखा होगा शादी के समय, इतनी प्यारी लग रही है, वो राधा रानी जैसी रियली लग रही है, पर लोग उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए वो सही बात है कि जिनने सीता जी को नहीं छोड़ा जो लोगों ने, वो आज कलयुग की लड़की को, कलयुग की औरत को कैसे छोड़ेंगे? वो कैसे उनकी अच्छाइयों को देख पाएंगे? उन्हें तो सिर्फ बुराइयां दिख रही है ना, उन्हें सिर्फ लोगों से जलना आ रहा है। वो एक औरत होके दूसरी औरत से जल रही है। जितने सारे वीडियो जो लोग बना रहे हैं, वो अधिकतर उसमें जो
लड़कियां हैं वो भी शामिल है। तो एक औरत हो कि तुम दूसरी औरत का दर्द दुख नहीं समझ रहे हो। जिस इंसान की अभी अभी शादी हुई है, जिनके बहुत सारे सपने हैं, भाई कथावाचक है तो क्या कोई सपने नहीं होंगे कि हम कथावाचक है तो हमने पूरा जीवन तुम लोगों के ऊपर निछावर कर दिया, जो लोगों के ऊपर, जो उनके ऊपर ईर्ष्या के कारण उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उनको कलंक थोप रहे हैं, ये लोगों के लिए वो अपना जीवन बर्बाद कर दे और पूरे जीवन भर शादी ना करे। हाँ, उनके कोई परिवार ना हो, कोई फैमिली ना हो, कोई उनका वंश बढ़ाने वाला ना हो, तो ये कौन सी बात है ये भाई? ये आपको लगता है ना, क्योंकि आप लोग जलते हैं एक दूसरे से, और आपका वही जलना आपको एक दिन पूरा बर्बाद कर देगा, है ना। वो भगवान तो सब कुछ देख रहा है, जो आप कर रहे हैं उन लोगों के लिए वो सब कुछ भगवान देख रहा है ना। मैं उनके समर्थन में भी नहीं उतरी हूँ, मैं उनके अगेंस्ट भी नहीं उतरी हूँ, पर जो मेरे मन में है, जो मैं देख पा रही हूँ कि भाई वो भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, उससे रिलेट करके बोल रही हूँ। एक लड़की जब शादी होके जाती है, शादी होती है तो बहुत सारे सपने होते हैं। भाई उनने उनसे शादी की, उनके भी बहुत सारे सपने होंगे शिप्रा जी के। शादी होते से ही आपने जो सोशल मीडिया पर गंद मचा के रखी है, जो खराब मचा के रखा है, वो उनके परिवार वाले, लड़के वाले जब देख रहे होंगे, इंद्रेश जी के परिवार वाले, तो उन पर क्या बीत रही होगी। सोचो उस लड़की के मन पर क्या बीत रही होगी जो अभी अभी शादी होके गई है, जो इतने सपने लेकर आई थी, और आप उसके बारे में उल जलूल पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ मैं यहाँ पर लोगों के बताती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखे हैं कि लोग क्या क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पर बताती हूँ। आचार्य योगेश ने इंद्रेश महाराज जी और उनके पिताजी के काले कारनामों का दिखाया आईना। भाई कौन से काले कारनामे हैं? प्रेगनेंसी, पहला पति और वैष्णव अपराध का सच आया सामने, बाप बेटे ने मिलकर दुनिया को बेवकूफ बनाया। मतलब बोलते हुए भी शर्म नहीं आती? कथावाचक के लिए तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचा है तो तुम उल्टी सीधी बातें यहाँ पर लेकर आए हो। क्या है काला सच? हाँ, मतलब शादी हुई नहीं है। पहली बात तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई उनकी दूसरी शादी हुई है। किसकी? शिप्रा जी की। चलो मान लिया, सपोज बोल रही हूँ मैं भी। हाँ, मैंने तो माना नहीं है क्योंकि मेरे को कोई पता नहीं है, मैं ज्यादा इन सब चीजों में पढ़ती नहीं हूँ, पर सपोज आप बोल रहे हैं तो मैंने मान लिया कि चलो भाई उनकी दूसरी शादी हुई है। तो भाई मुझे ये बताओ कि अगर पहली शादी में किसी औरत को दुख है, तकलीफ है, उसके अपने पति से नहीं बन रही, विचार नहीं मिल रहा, जो भी कुछ उनकी समस्या है, उसके कारण सपोज उनका तलाक हो भी गया, तो दूसरी शादी करना गुनाह है? ये बताओ मुझे। हजारों लोग दुनिया में ऐसे हैं जो 3-4 शादी करके बैठे हैं, उनके घर जा जाके बोलते हो आप कि तुमने ये करा, तुमने वो करा। अगर कोई व्यक्ति मतलब अच्छी पोजीशन पर है, एक प्रसिद्धि उसको हासिल हुई है, तो क्या आप ये सब बातें करोगे? भाई अगर उस महिला की दिक्कत है भी, शिप्रा जी की अगर दूसरा विवाह है भी, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? जब उनके घर वालों को दिक्कत नहीं है, इंद्रेश महाराज जी को कोई दिक्कत नहीं, तो आप और हम कौन होते हैं उनको बोलने वाले कि भाई तुम्हारी दूसरी शादी है तो ये और वो। भाई एक लड़की का घर बसता हुआ तुम्हें बुरा लग रहा है ना? यही है कि एक औरत का घर बसता हुआ देख ही नहीं सकती है। सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत की औरत ही होती है, बात यही साबित होती है। चलिए आगे देखते हैं हम, है ना। यहाँ पर लिखा है, इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जी की शादी से धीरेन्द्र शास्त्री ने उठाया पर्दा। मतलब देखो, थंबनेल ऐसे ऐसे लगाएंगे लोग, ऐसा पोस्टर लगा देंगे कि लोग देख के सोचे यार इसमें क्या है, इतने व्यू आए, बाप रे इसमें क्या, और अंदर जाके बिल्कुल कुछ भी नहीं। मतलब खोदा पहाड़ निकली चुईया, ऊपर लगाएंगे ऐसा और अंदर बोलेंगे पता नहीं क्या क्या। ठीक है, इसके साथ और देखिए, इंद्रेश उपाध्याय जी छोड़ेंगे व्यासपीठ, अंतरजातीय विवाह के बाद व्यासपीठ से दूरी। अब ये क्या है भाई? मतलब क्या क्या, और देखिए आप क्या क्या लोग बता रहे हैं ना, और भी बताती हूँ। सनातन धर्म के नाम पर कलंक, ठीक है। और योगेश आचार्य ने खोल दी प्रेगनेंसी के कारण शादी, अन्य आनन फानन में हुई पैसों के लालची बाप बेटा। मतलब क्या 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 है यार? क्या मचा क्या रखा है तुम लोगों ने यार? मतलब क्या तुम बोल रहे हो? कहीं उनको रोता दिखा रहे हो, कहीं कुछ दिखा रहे हो, कहीं हाथ जोड़ता। अरे मतलब एआई से अगर तुमने कुछ उनकी 2-4 फोटो बना बुनू ली है तो वो तुम सोशल मीडिया पे ऐसे फैलाओगे? शिप्रा जी की उनके जो मतलब ऐसा बता रहे कि एक्स हस्बैंड है उनका पहला, उसके साथ फोटो 2-4 बता दी। किसको क्या मालूम भाई एआई से क्या क्या नहीं हो सकता है। एआई से जब तुम किसी को बदनाम करो ना, एक दिन तुम्हारे ऊपर भी एआई यही तमाचा मारेगा और तुमको भी बदनाम करेगा, ये तुम समझ के रख लेना। ये देखिए कितने प्रकार के यहाँ पर बताया हुआ है कि बदतमीजी की सारी हदें पार कर इन्होंने शादी कर ली, तो ये और वो। अब इनको देखिए ये क्या लिख रही हैं, बदतमीजी की सारी हदें पार, इन्होंने तो बाबा आशाराम को भी फेल कर दिया। बाप रे, मतलब इनको शर्म भी नहीं आती है ये सब बोलते हुए। तुम एक औरत हो कि तुम इतने इतने खराब चीजें बोल रही हो, तुमको शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? हाँ, सुनो इनकी काली करतूत, लड़की से की बदतमीजी। अरे भाई क्या ये थंबनेल पर ऐसा लगा कि तुम लोगों को क्या बताने वाली हो? क्या बता रही हो? तुमको क्या पूरे इनके घर में तुम जाके बैठती हो, इंद्रेश जी महाराज जी के, जो तुम्हें सब चीज उनके घर की मालूम है? तुम हो क्या भाई? मतलब यार क्या, मेरे को तो समझ नहीं आता कि ये जो लोग इनके बारे में लिख रहे हैं ये इंसान ही है, इंसान कहलाने लायक है कि नहीं है, या कुछ और ही है? मुझे समझ ही नहीं आती ये चीज। चारों तरफ इनकी बदनामी, इतने सवाल, और कथावाचक चले अपना बिजनेस संभाल लें।
अब मतलब बताओ कि क्या क्या है भाई, क्या मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि ये लड़कियां, ये औरतें, ये आदमी आते कहाँ से इतना बुरा बुरा बोलने के लिए। तुम्हें व्यूज लाना है, सब्सक्राइबर लाना है भाई, वॉच टाइम बटोरना है, चैनल पर खूब पैसा कमाना है, तो एटलीस्ट कम से कम उस इंसान को तो छोड़ दो जो तुमको सही मार्ग पे ला रहा है, जो सनातन धर्म के बारे में तुमको बता रहा है। जो इंसान मतलब आज धर्म बदल रहा है लोग उसको, भाई वो तुमको बता रहा है कि नहीं ये सब नहीं करना है, तुमको हमारे हिंदू धर्म में रहना है, सनातन धर्म को मानना है, हमारे भगवान को मानना है, उनकी पुरानी बातें जो भगवान जी की सारी वो आपको बता रहा है, सारी चीजें वो आपके बता रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग ये कर रहे हैं। आश्चर्य होता है कि ये लोग आखिर आते कहाँ से भाई। नहीं आ रहे व्यू, सब्सक्राइबर, वॉच टाइम, पर तुम समझते हो ये जो तुम कर रहे हो ना, ये तुम्हारे कर्मों का फल भी भगवान तुमको देगा। जो तुम उल जलूल बातें कर रहे हो उनके पीछे, है ना, तो जाओ और देखो। मुझे तो ये लगता है कि ये जब तक मतलब इंद्रेश जी महाराज जी के परिवार के लोग या शिप्रा जी के घर का अगर कोई व्यक्ति एक भी आ जाए ना सोशल मीडिया पर, इनकी जो फालतू की बातें चल रही है उनको खत्म करने के लिए, उनको थोड़ा सा वहां पर बोलने के लिए कि भाई ये चीजें है, तो शायद सबके मुंह बंद हो जाए। पर ये भी बात मतलब जो कहावत है वो सही है कि कुत्ते भौंकते भौंकने दो। भाई अगर एक एक को जवाब देंगे तो क्या पूरी दुनिया को जवाब देंगे, ये चीज भी। इसलिए मैं तो भाई उनके परिवार के साथ ही हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो हमारे कथावाचक है वो इतना अच्छी कथा बोलते हैं, मेरे ख्याल से उनके करोड़ों में फॉलोअर होंगे। हमारी मतलब दुनिया में लोग उनको जानते हैं, इंडिया को छोड़ो दुनिया में भी उनको लोग जानते हैं। और शिप्रा जी इतनी प्यारी है, उसके बावजूद भी लोग उनके ऊपर पता नहीं कैसे कैसे कलंक, झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा भगवान से डरो यार, भगवान भी हैं जो मतलब महाराज जी जो इतना इतना भगवान के बारे में बता रहे हैं, तो सोचो कि भगवान की उनके ऊपर कितनी कृपा है, पर आप उनको भी नहीं छोड़ रहे हो। तो ये जो इतने सारे जो मैंने आपको थंबनेल बताया, लोग पता नहीं क्या 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 लिखे जा रहे हैं, तो भाई हाथ जोड़कर विनती है बंद करो इनको, थोड़ा उनको भी जीने, जो वो नवविवाहित जोड़े हैं उनको भी अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी जीने दो। ये जो सारी बकवास आप लिख रहे हो उससे उनके माइंड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। एक लड़की जो शादी होके आई है अपने परिवार में, वो क्या सोच रही होगी, वो उनका तो मैं मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि उनके मन पर क्या बीत रही होगी। क्योंकि आप जानते हैं ना कि एक लड़की जब शादी होके जाती है तो भाई दूसरे परिवार में जो उनका ससुराल है वहां सेटल होने में ही टाइम लग जाता है। ऊपर से जो बाहर के लोग हैं सोशल मीडिया के, वो इतनी इतनी बातें खराब खराब बोल रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। भले मैं जानती हूँ कि इंद्रेश जी जो महाराज है उनके घर के परिवार के लोग बहुत मतलब अच्छी सोच के होंगे, जो भाई इनको मतलब जो सारी बातें चल रही है उसको इग्नोर करेंगे और उनकी मतलब उनको थामे रखेंगे, उनका हाथ शिप्रा जी का कि नहीं, उनको हौसला देंगे, साहस देंगे, इंद्रेश महाराज जी भी। पर तो भी मैं आपको बोल रही हूँ कि यार ये सब बंद करो, काफी हो गया। बहुत दिन तुम्हें जो मजे लेने थे उनके उल्टे सीधे लिख लाख के आपने ले लिए, उल्टे सीधे बातें बोल के, उल्टी सीधी क्या पता क्या क्या, भाई मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ ये सब बातें। तो बंद करो भाई, ये प्रेगनेंसी की उल्टी सीधी जो अफवाहें आप फैला रहे हो बंद करो। हाँ तुम नॉर्मल इंसान को चलो पकड़ते हो तो वो कोई चीजें तुम्हारा काम है भाई, तुम किसी को भी ले लेते हो, कोई बॉलीवुड एक्टर हुआ, कोई सोशल मीडिया का कोई क्रिएटर हुआ, कुछ चीजें हुए उनको आपने ले लिया है ना। पर जो एक कथावाचक है एटलीस्ट उनको तो छोड़ो यार, भगवान से डरो। अगर कलयुग में हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उनके साथ उल्टा कर रहे हो, कलयुग है तो तुम उनको नहीं छोड़ो तो तुम्हें भी तुम यहाँ से बख्श दिए जाओगे। वो सब कुछ देख रहा है और वो जो आप कर रहे हो ना कर्म, उसका फल आपको जरूर से मिलेगा। तो बस यही कहूंगी मैं कि भाई जो भी इस वीडियो पर कमेंट करे, आप अपने विचार भी थोड़े से बताना कि आप मेरे साथ हैं कि नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं इंद्रेश जी महाराज को, वो इतनी अच्छी कथा बोलते हैं और उनका मतलब हम स्टार्टिंग से सारी चीजें देखते आ रहे हैं। बहुत अच्छा है सब कुछ। उनके जो पिताजी हैं वो भी पहले कथावाचक थे, वो भी कथाएं बोलते हैं। इतने अच्छे पंडित परिवार से लेकर अगर कोई व्यक्ति है तो आप उस पर भी उंगलियां उठाने से नहीं डर रहे, तो भगवान ही जाने आपका क्या हुआ। तो चलिए मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।